ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव रेज हैं वो कैथोड, परफोरेटेड कैथोड से पास करेंगी और हमारे पास यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करेंगी और ग्लो प्रोड्यूस होगा। बेसिकली यहाँ पर जो ग्लास है इसके ऊपर फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है वो कोट किया जाता है ताकि जब पॉजिटिव रेज उसके ऊपर स्ट्राइक करें, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और जिसकी वजह से जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से हमें ग्लो नज़र आता है। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, आप इस प्रोसेस को देख लें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज जो हैं आएंगी फ्रॉम कैथोड, दे विल स्ट्राइक विद द एटम ऑफ जो भी गैस हमने इसके अंदर फिल की हुई है और उसको कन्वर्ट कर देंगी पॉजिटिव पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती हैं कैथोड रेज। देन हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे और जो भी पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो कैथोड, परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव करेंगे और देन स्ट्राइक करेंगी टू ऑन दी फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको राइटिंग फॉर्म में वर्किंग को किस तरीके से लिखेंगे वो देख लें। अब हम यही जो हमने प्रोसेस देखा है उसको हम वर्किंग की फॉर्म में लिखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज पास थ्रू द गैस एट लो प्रेशर, देन कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड। These rays ionize the gas in the discharge tube. And number 3, they removed electron from the gas molecule and form positive ions. Okay students? And fourth point is, these positive ions start moving towards perforated cathode as positive rays. Okay? Opposite to cathode rays. अब students यहाँ पर हमने एक बात यहाँ पर नोट डाउन करें कि हमारे पास कैथोड रेज अगर कैथोड टू एनोड मूव कर रही हैं तो जो हमारे पास पॉजिटिव रेज हैं वो उनके ऑपोजिट मूव करेंगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। अब हमारे पास यहाँ पर है कि कोई भी हमारे पास एटम है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो +1 चार्ज आ जाएगा और अगर कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट इज, सिंस दीज रेज मीन्स कि पॉजिटिव रेज पास थ्रू द होल्स और कैनॉल्स इन द कैथोड, सो दीज आर कॉल्ड कैनॉल रेज। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड एज कैनॉल रेज। ठीक है, उनको कैनॉल रेज क्यों कहते हैं? तो बेसिकली हम इसकी जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट करें कि ये जो कैनॉल्स बने हुए हैं, वेज बने हुए, जिनको आप रास्ते भी कह सकते हैं, कि कैथोड रेज, कैथोड बेसिकली परफोरेटेड है और उसमें रास्ते बने हुए, वेज बने हुए, जिनको हम कैनॉल्स भी कहते हैं। तो ये पॉजिटिव रेज इन कैनॉल्स में से गुजरती हैं, दैट्स वाई इनको हम कैनॉल रेज भी कहते हैं। ओके, लास्ट वर्किंग पॉइंट क्या है हमारे पास? नंबर 6, दीज रेज वर लेटर कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज एज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। और जब हमने उसमें पॉजिटिव रेज को फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से उनका पॉजिटिव जो है नेचर वो कंफर्म हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉजिटिव रेज। प्रॉपर्टीज भी बेसिकली सिंपल हैं और एक या दो प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हम उसको देख लेंगे। नंबर 1, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी एनोड सरफेस। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एनोड की सरफेस है और इस तरीके से ये पॉजिटिव रेज मूव कर रही है, तो इनका 90 का एंगल है, तो इट मीन्स कि दे आर परपेंडिकुलर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन बी डिफ्लेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब हमने उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। नंबर 3, दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट। अब हमने ये भी देख लिया कि जिंक सल्फाइड प्लेट क्या होती है। बेसिकली ये एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है जो हमने ट्यूब पे, डिस्चार्ज ट्यूब पे कोट किया होता है। जिंक सल्फाइड इज़ अ फ्लोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। तो उसके ऊपर जब भी ये पॉजिटिव पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से
जो हमारे पास फ्लोरेसेंट मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से हमें ग्लो नज़र आता है. ओके. नंबर 4, देयर चार्ज टू मास रेशियो इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर ग्रेटर मास. स्टूडेंट्स, अगर हम चार्ज की वैल्यू को कांस्टेंट रखें तो बेसिकली हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो जो है वो मास पे ही डिपेंड कर रही है. ओके स्टूडेंट्स, और अगर तो इलेक्ट्रॉन्स का मास स्मॉलर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर है, तो उनकी ये जो रेशियो है, क्योंकि स्मॉलर डिनोमिनेटर में अगर स्मॉलर वैल्यू आ जाती है तो ये एक रेशियो जो है वो लार्ज वैल्यू बन जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मास स्मॉल है तो चार्ज टू मास वैल्यू लार्ज हो जाएगी. ठीक है, एंड पॉजिटिव रेस के लिए जो है वो मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर है, लार्जर अमाउंट में है. ठीक है, तो इसकी जो चार्ज टू मास रेशियो है वो स्मॉलर आ जाएगी. ओके, तो बेसिकली यही हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो मास पे डिपेंड कर रही है, अगर और मास जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है. ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर स्मॉलर वैल्यू है तो चार्ज टू मास रेशियो बिग हो जाएगी, लार्ज वैल्यू हो जाएगी, और मास जो है वो अगर ग्रेटर है तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो स्मॉल हो जाएगी. 5th पॉइंट ये है, द चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. स्टूडेंट्स, बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी में 5th प्रॉपर्टी से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वेदर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस और नॉट. ठीक है, पॉजिटिव रेस के लिए तो बेसिकली ये डिपेंड करती है. ठीक है, इसके लिए हम येस में आंसर करेंगे, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो में अगर आपने हाइड्रोजन गैस यूज़ की है उसका मास स्मॉलर होगा और चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू लार्जर आएगी, और अगर आपने हीलियम यूज़ कर लिया है, हीलियम का मास लार्जर है, तो इसकी वजह से चार्ज टू मास रेशियो स्मॉल होती जाएगी. जैसे जैसे आप हायर मास वाली कोई भी गैस यूज़ करते जाएंगे तो चार्ज टू मास वैल्यू जो है स्मॉलर होती जाएगी. ओके.